हरियाणा में पीने वालों को अपनी जेब अब कुछ ज्यादा ढीली करनी होगी। बुधवार से वहां नई आबकारी पॉलिसी लागू हो गई है। पॉलिसी के तहत हरियाणा में शराब पहले के मुकाबले महंगी मिलेगी। असर दिल्ली पर भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे दिल्ली वाले यहां से शराब खरीदते हैं। 12 जून से एक्साइज का नया साल स्टार्ट हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें कई आइटम्स के रेट बढ़ाए थे। देसी शराब के 5 रुपये रेट बढ़ाया था, बियर का मिनिमम 20 रुपये रेट बढ़ाया है और अन्य IMFL में भी कुछ रेट बढ़ेंगे हर वैरायटी में। सर, ये पिछले साल भी बढ़ाया है या कुछ कोरोना के बाद इसको एक्सटेंड हुआ, क्या है? हर साल बढ़ता है, ये रेगुलर फीचर है। हर बार रेवेन्यू के टारगेट्स इंक्रीज करती हैं गवर्नमेंट, तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज में रेट्स भी बढ़ाए जाते हैं। शराब सस्ती होने की वजह से दिल्ली से काफी लोग गुरुग्राम और फरीदाबाद शराब लेने जाते हैं, लेकिन अब नई आबकारी पॉलिसी के तहत हरियाणा में बियर 20 रुपए महंगी मिलेगी। देसी शराब की बोतल में 5 रुपए की बढ़ोतरी है। अंग्रेजी शराब के दामों में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंपोर्टेड शराब 20% तक महंगी हुई है। हरियाणा में शराब पर एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से शराब सस्ती है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में एक्साइज ड्यूटी अधिक होने से शराब महंगी मिलती है। हरियाणा में दिल्ली के मुकाबले शराब 10 से 30% तक सस्ती है। खास तौर से इंपोर्टेड शराब दिल्ली के मुकाबले काफी सस्ती है, लेकिन अब उतनी सस्ती नहीं मिलेगी। अभी तक तो सस्ती थी, हो सकता है अब रेट इंक्रीज हो जाए। अभी हमारे पास कोई अपडेट है नहीं। अच्छा, तो सस्ती क्यों है गुड़गांव में शराब? सस्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ का टैक्स कम होता है ना, तो ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। दारू को और पेट्रोल को इन्होंने GST में इंक्लूड नहीं कर रखा है। जिस दिन GST में इंक्लूड हो जाएगी वो पूरे इंडिया में एक रेट रहेगा, और स्टेट के पास कमाने के लिए सिर्फ दारू और पेट्रोल के अलावा और कोई है नहीं। अच्छा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते भाई गलत बढ़ाया है, पर इसमें क्वालिटी में भी इन्होंने सुधार करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली वगैरह मिलती है, पंजाब में, हिमाचल में मिलती है, वहाँ सरकारी ठेके हैं, उसमें अच्छी शराब मिलती है। पर ये हरियाणा में ऐसा क्यों है? पब्लिक की, लोगों की, आम लोगों की भी चिंता होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों में शराब आती है, वो प्लास्टिक की बजाय कांच की बोतलों में देनी चाहिए। इससे मतलब लोग बीमारी से बचेंगे थोड़ा, और थोड़ा जो सरकार शराब से पैसा इकट्ठा कर रही है, वो आम आदमी की जो योजनाएं चल रही हैं, आम आदमी को लाभ मिलता है, उन योजनाओं में पैसा लगाना चाहिए शराब का, सरकार को। अगर सरकार शराब के रेटों में बढ़ोतरी करती है तो शराब की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। पिछले दिनों भी पानीपत में, सोनीपत में जहरीली शराब पीने से लोग मर गए थे। जब सरकार टैक्स लेती है, पैसा लेती है जनता से, तो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, ये भी सरकार को देखना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में बियर हरियाणा के मुकाबले सस्ती है क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी कम है। हरियाणा में शराब भले ही महंगी हो गई हो, लेकिन दिल्ली और दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी यहाँ पर शराब सस्ती है। यही वजह है कि बाहर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर शराब खरीदने आते हैं और शराब की तस्करी भी जमकर होती है। हरियाणा से अपने सहयोगी सुनील रवीस और कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।